गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी 6 साल पहले एक बीमारी की वजह से इलाज न मिल पाने के कारण चल बसी थी। रामदीन के परिवार में केवल वो और उसकी 12 साल की बेटी आरती थी। रामदीन मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। आज भी रामदीन बाजार में एक दुकान के सामने फड़ लगाकर खिलौने बेच रहा था। उसके फड़ पर एक बच्चा आकर खड़ा हो गया। ये वाला खिलौना कितने का है अंकल? कौन से वाला बेटा? ये हाथी वाला अंकल। बेटा, ये खिलौना बोरी में डालते समय चटक गया है। ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। तुम ये शेर वाला खिलौना ले लो, ये केवल 20 रुपए का है। नहीं, मुझे यही वाला खिलौना चाहिए। रामदीन ने उसे बहुत समझाया पर वो बच्चा वही खिलौना लेने के लिए अड़ गया। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मानते तो ले लो ये खिलौना। वैसे भी ये चटक गया है तो तुम केवल 5 रुपए दे दो। ये लीजिए अंकल 5 रुपए, और खिलौना मुझे दे दीजिए। वो बच्चा खिलौना लेकर चला गया। कुछ देर बाद रामदीन के पास 2 युवक और एक औरत आकर खड़े हो गए। उनके साथ वही बच्चा था। उस बच्चे के हाथ में वही चटका हुआ खिलौना था। वो तीनों अमीर घर के लगते थे। उस औरत और उन 2 लड़कों ने रामदीन को गालियां देनी शुरू कर दी। इस बुढ़े के यहाँ से ही तुमने ये टूटा हुआ खिलौना खरीदा है बेटे? जी मम्मी। ए बुढ़े, बच्चा समझकर इसको लूट रहा था। एक टूटा फूटा खिलौना पकड़ा दिया मेरे बच्चे को। तुझे बच्चे को लूटते हुए शर्म नहीं आई? बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इस बच्चे को बहुत समझाया कि ये खिलौना टूटा हुआ है, मगर ये बच्चा जिद पर अड़ा रहा और मैंने तो इस टूटे हुए खिलौने के पैसे ना के बराबर लिए हैं। अगर आप कहो तो वो पैसे मैं वापस किए देता हूँ। हाँ, क्योंकि तू तो बहुत ज्यादा दयावान है ना, पैसे वापस करेगा। मतलब तू हमें भिखारी समझ रहा है? अपनी औकात देख, तू पैसे वापस करेगा, ये कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस औरत ने उन लड़कों की ओर इशारा करके कहा। देखते क्या हो, मारो इस बुढ़े को। ये बेवकूफ बनाकर बच्चों को लूट रहा है और अकड़ देखो इसकी। बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। औरत के इतना कहते ही उन दोनों लड़कों ने रामदीन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। रामदीन वहां आसपास लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, मगर उसकी मदद को कोई नहीं आया। उन लड़कों ने रामदीन के सारे खिलौने पैरों से तोड़कर कुचल दिए। वो औरत गालियां बकती हुई अपने बच्चे को लेकर चली गई। रामदीन को उन लोगों ने बहुत मारा था। रामदीन को बहुत चोट आई थी। चोट के कारण ही रामदीन कुछ दिनों से बीमार होकर चारपाई पर लेट गया। उसकी आमदनी भी खत्म हो चुकी थी। घर की इस तरह से हालत देखकर उसकी बेटी आरती गुमसुम बैठी हुई थी। क्या सोच रही है आरती बिटिया? कितनी देर से देख रहा हूँ, गुमसुम बैठी हुई टकटकी बांधे छत को देखे जा रही है। कुछ नहीं बाबा, सोच रही हूँ कि भगवान ने हमको इतना गरीब क्यों बनाया। ऐसा नहीं कहते बिटिया, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बाबा, मेरे साथ की सब लड़कियां स्कूल जाती हैं, पर मैं नहीं जाती। माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया और भगवान ने मुझे कोई भाई भी नहीं दिया। हर रक्षाबंधन में मेरी सहेलियां अपने भाई को राखी बांधती हैं, पर मैं। बाबा, अगर मेरा कोई भाई होता तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आपको पीट सके। बाबा, उन लोगों ने आपको इतना मारा, पर किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की। इतना कहकर आरती फूट फूट कर रोने लगी। आरती को रोता देखकर रामदीन की आंखों में भी आंसू आ गए। रो मत बिटिया, भगवान पर भरोसा रख। मैं जानता हूँ, जब से तूने आंखें खोली है गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। बाबा, घर में खाने को सब खत्म हो गया है और आप भी बीमार हो। जितने खिलौने थे वो सब मैं बेच चुकी हूँ, सिर्फ एक खिलौने को छोड़कर जो आपने मेरे लिए बनाया था। बाबा, मैं उसे ही अपना भाई मानती हूँ। ऊपर से जो आपने माँ की बीमारी को लेकर जो कर्ज साहूकार से लिया था वो भी धमकी देकर गया है। अब क्या होगा बाबा? आरती को बड़ी चाहत थी कि उसका कोई भाई भी होता, तो रामदीन ने अपने हाथों से एक लड़के की शक्ल का मिट्टी का खिलौना बना कर दिया था। आरती बचपन से ही उस खिलौने से खेलती थी। खेल खेल में वो उसे अपना भाई बनाती थी। धीरे धीरे वो उस खिलौने को हकीकत में अपना भाई मानने लगी थी। उसने बड़े प्यार से उसका नाम मोहन रखा था। वो उस मिट्टी के खिलौने को भाई कहकर बुलाती थी। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। बाबा, काश मेरा कोई बड़ा भाई होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे खिलौने बनाना सिखा दो, पर आपने नहीं सिखाया। बाबा, मैं मर जाऊंगी पर ये खिलौना नहीं बेचूंगी। बिटिया, मुझे क्या पता था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे।
आरती ने अपने पिता रामदीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रामदीन सो गया, मगर आरती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके आंसुओं से उसके हाथ का खिलौना पूरा भीग चुका था और आरती भी बैठे बैठे सो गई। अचानक एक तेज रोशनी उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी और देखते ही देखते वो मिट्टी का खिलौना बड़ा हो गया और एक 15 साल के बच्चे के रूप में यानी इंसान में परिवर्तित हो गया। उस खिलौने में जान आ चुकी थी। अचानक आरती की नींद खुल गई। उसके हाथों से मिट्टी का खिलौना गायब था। कौन हो तुम और मेरा भाई कहाँ है? मैं ही मोहन हूँ आरती। तुम्हारे आंसुओं के जरिए भगवान ने मुझ में जान डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता आरती। मैं तुम्हारा भाई मोहन ही हूँ। जब तुम मेरे साथ खेलती थी तो मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं भी तुमसे बातें करूं, लेकिन मैं उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था और देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आरती ने जब मोहन के चेहरे को बहुत गौर से देखा तो उसका चेहरा काफी हद तक उसके खिलौने से ही मिल रहा था। आरती खुशी से चहक उठी। उसने अपने बाबा को उठाकर सारी बात बताई। रामदीन ने खुश होकर आरती से कहा, देखा आरती बिटिया, मैंने कहा था ना भगवान पर भरोसा रखो। बाबा अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे खिलौने बनाना जानता हूँ। क्या तुम खिलौना बनाना भी जानते हो? हाँ आरती, जब मैं केवल मिट्टी का खिलौना था तब से ही मैंने बाबा को खिलौने बनाते देखा है। मैं सब कुछ जानता हूँ बाबा। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहन ने एक ही रात में इतने खिलौने बनाकर तैयार कर दिए जितना रामदीन 1 महीने में बनाकर तैयार करता था। सुबह तक ढेर सारे खिलौने बनकर तैयार हो चुके थे। आरती तुम बाबा का ख्याल रखो। मैं ये सारे खिलौने बाजार में बेच कर आता हूँ। शाम तक मोहन सारे खिलौने बेच कर आ गया। ये लो बाबा आज की कमाई। अरे बेटा, इतने सारे पैसे, इतना तो मैं 1 महीने में कमा पाता था। चिंता मत करो बाबा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब आरती भी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल पढ़ने जाएगी। देखते ही देखते रामदीन के हालात बदलने लगे। रामदीन ने जो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर कर्ज साहूकार से लिया था वो सब लौटा दिया। ये सब देखकर साहूकार रतन सिंह, जिसकी नजर रामदीन के घर पर थी, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने नौकर सत्तू को बुलाया जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति था। सत्तू, समझ में नहीं आता रामदीन के हालात इतने जल्दी कैसे बदल गए। मुझे तो जरूर कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आपने सही कहा मालिक, उस बीमार बुढ़े के तो अचानक दिन ही बदल गए। पूरे गांव में चर्चा है कि उसका एक बेटा भी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जहाँ तक मैं रामदीन को जानता हूँ तो उसकी सिर्फ एक बेटी थी। ये रातों रात बेटा कहाँ से आ गया? हो सकता है कि वो उसका रिश्तेदार हो मालिक। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं रामदीन के मकान की जमीन पर एक बिल्डिंग बनाना चाहता था और मैंने रामदीन के मकान की जमीन के एक बिल्डर से पैसे भी ले लिए हैं। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप जो हुक्म करे मालिक, मैं वही करूँगा। देखो, जब से वो लड़का रामदीन के घर पर आया है तब से ही उसके दिन बदले हैं। तुम एक काम करो, रात के वक्त कुछ अपने आदमियों को साथ ले जाकर रामदीन के मकान के अंदर घुसकर उस लड़के को मार डालो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रामदीन फिर सड़क पर आ जाएगा और उसे कर्ज लेने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा।